हाय गाइस, मैं अक्षय बेस्ट पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक रूल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रायिकता ऐसा चैप्टर है जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देख चुके हैं या खेल चुके हैं, जैसे लूडो, हेड टेल्स, ठीक है। उसके बाद ताश की गद्दी जो होती है वो बहुत सारे स्टूडेंट है कि खेले भी होंगे और बहुत अगर खेले नहीं होंगे तो हम आश्वस्त है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब इस खेल से परिचित होंगे। चलिए उसके कुछ बेसिक रूल को हम समझते हैं। ये आपका प्रायिकता, ठीक है फ्रेंड्स। पहला यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि आपका टाइम यहाँ सेव हो। पहला है नहीं होने की घटना। जब नहीं होने की घटना होगा तो उसको हम जीरो लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं असंभव घटना। उसके बाद होने की घटना, अगर कोई भी काम होगा उसकी होने की संभावना एक होती है, मतलब वो होता है संभव घटना। और ये प्रायिकता का सूत्र है। प्रायिकता का क्या सूत्र है यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। प्रायिकता का सूत्र ई मतलब होने की संभावना, मतलब अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। मतलब जो भी संभावना है होने का वो ऊपर लिखेंगे और कुल मतलब जितना होगा वो सब हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ई का मतलब होता है होने की प्रायिकता, और टी के ऊपर आपका ये जो लाइन पड़ा हुआ है इसका मतलब होता है न होने की संभावना। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक और चीज हम भूल गए हैं, हम यहाँ पे आपको बताते हैं। मतलब ये इसका मतलब होता है होने की संभावना प्लस इसका मतलब होता है न होने की संभावना। जब होने की संभावना और न होने की संभावना को हम ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा एक आएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है जीरो, ये बड़ा, एक मिनट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये होने की जब भी प्रायिकता किसी घटना के होने की होगी तो वो जीरो से बड़ा होगा और होने की घटना होगी वो एक से छोटा होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब हम लोग ताश के पत्ते के बारे में जानते हैं। ताश का पत्ता जो होता है उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, जोकर को हटा के। तो कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52 है। और 52 जो पत्ते होते हैं वो 4 समूह में बांटे होते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है पत्तों की संख्या 4 समूह में बांटे होते हैं। पहला होता है हुकुम, दूसरा ईंट, तीसरा पान, चौथा चिड़ी, जिसको आप लोग चिड़िया कहते हैं। हुकुम जो होता है उसका कलर आपका लाल ही होगा, ईंट आपका भी लाल होगा, इस कारण ये दोनों को हम लाल से मेंशन किए हैं। और उसके बाद एक पान का पत्ता होता है वो काला होता है, और चिड़ी मतलब चिड़िया वो भी काला होता है, इस कारण यहाँ हम काला से मेंशन किए हैं। हुकुम का पत्ता कितना होता है? 13 होता है, ईंट भी 13 होगा, पान भी 13 होगा और चिड़ी भी 13 होगा। ये सबको आप ऐड कीजिएगा, 13 13 26 39 13 चौका 52, तो कुल पत्ते की संख्या आपको निकल जाएगा 52। उसके बाद फेस कट क्या होता है? यहाँ फेस कट हम लिखे हैं, ये 3 हुकुम में होगा, 3 ईंट में होगा, 3 पान में होगा और 3 चिड़ी में होगा, और टोटल कितने होंगे? 12 होंगे। अब फेस कट क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोगों ने देखा होगा जे लिखा होता है उसके ऊपर चित्र बना होता है, उसके बाद क्यू लिखा होता है उसके ऊपर चित्र बना होता है, फिर के लिखा होता है उसके ऊपर चित्र बना होता है। मतलब वैसा कार्ड जिसपे तस्वीर बना होता है वो आपके फेस कार्ड होते हैं। तो इतना ही रूल है। इसके अलावा और भी है, जैसे मान लीजिए आप बाजार से गए, 16 एप्पल खरीदे, उसमें 4 एप्पल खराब हो गए, तो अच्छा एप्पल होने की क्या संभावना है? तो 16 में से 4 को घटा दीजिएगा तो 12 आपका अच्छा है, तो उसी का संभावना पूछेगा तो 12 बट्टा कुल संख्या करेंगे। इस तरह और भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे लूडो वाला, आप
सभी लोग या बॉयज या गर्ल्स लूडो तो कंफर्म ही खेले होंगे, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल तो हम इसको रब कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, बोल रहा है एक पासा फेंकने पे, मतलब लूडो का पासा होगा। ठीक है, लूडो का पासा फेंकिएगा तो क्या क्या संख्या आने का संभावना? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी संभावना नहीं है लूडो में। बोल रहा है एक पासे को फेंकने में 3 से बड़े संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो 3 से बड़ा पूछा है, तो 3 से बड़ा संख्या क्या क्या आएगा? ये 3 है, इससे बड़ा 4, 5, 6। तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, यही 3 संख्या आएंगे। तो इसकी प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं फ्रेंड्स? यहाँ है प्रायिकता का सूत्र PE, मतलब होने की संभावना। होने की संभावना मतलब अनुकूल परिणाम। अनुकूल कितना परिणाम है? 1, 2, 3 और फिर बोला है कुल परिणाम। तो कुल मतलब लूडो में कितना संख्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल परिणाम। ये आप इसको काट दीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये 1/2 आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ये पहला का। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहाँ बोल रहा है एक पासे फेंकने पर, ये हम पासा फेंक दिए जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आए। ठीक है, उसमें क्या संभावना है? अब दूसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे सम संख्या क्या हुआ? 2, 4, 6। मतलब दूसरा का पहला क्वेश्चन में सम संख्या क्या क्या आ सकता है? 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो इसके होने की प्रायिकता पूछा है, तो होने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? PE इक्वल टू होने का संभावना 3 है और कुल परिणाम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको आप काट दीजिए फ्रेंड्स, तो ये 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है विषम संख्या आने की क्या संभावना है। तो आप लूडो का पासा फेंके, उसमें विषम संख्या क्या है? 1, 3 और 5, यही 3 संख्या है। तो यहाँ मेंशन कर 1, 3, 5 आपका क्या है? विषम संख्या। तो इसकी आने की क्या प्रायिकता है? तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1, 2, 3 और फिर कुल परिणाम, कुल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको आप कट रहा है तो काट दीजिए, 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। आई होप 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर यहाँ बोल रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है। आप जब भी या क्रिकेट खेले होंगे या फुटबॉल खेले होंगे या कोई भी गेम खेले होंगे तो हेड या टेल तो करते ही होंगे। उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि जीत आए। अब देखिए जीत किसको कहते हैं और पट किसको कहते हैं। जीत जो होता है उसको हम हेड बोलते हैं और पट उसको हम टेल बोलते हैं। तो एक सिक्का उछालेंगे, जब एक सिक्का उछालेंगे तो 2 ही संभावना बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितना संभावना बन रहा है? या हेड या टेल। तो टोटल संभावना 2। तो इसमें क्या पूछा है? जीत आने की क्या प्रायिकता है। जीत कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो होने की प्रायिकता मतलब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब जीत कितने बार आ रहा है? एक बार। और कुल परिणाम कितना है? 2। तो ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके भारतीय भवन बुक से पहला नंबर क्वेश्चन से लेके शायद 40 या 41 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत जल्द फ्रेंड आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे बहुत
निजी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।